Hello, this is me, Mintu Rava. Okay, you are watching the channel that is the UPSC FS with M Rava. Okay, जो भी मैं भी कंटेंट बना रहा हूँ वो यूपीएससी से रिलेटेड है ना। मैं हिस्ट्री कर रहा हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री कर रहा हूँ। लवली अभी तक हमने 2 पीरियड कवर अप कर लिया है। फर्स्ट है प्री हिस्टोरिक, सेकेंड है हमारा मेसोलिथिक। नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे नियोलिथिक। हम लोग क्या करेंगे? स्टार्टिंग नियोलिथिक एज। न्यूलिथिक एज भी बोलते हैं, नियोलिथिक एज भी बोलते हैं। ये स्टार्ट होता है आपका 6000 BC से कब तक? 4000 BC तक। 4000 BCE तक ये चलता है नियोलिथिक एज। नियो मतलब न्यू, लिथिक का मतलब स्टोन, न्यू स्टोन एज। न्यू आपका स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। ठीक है, ये आपका हो गया नियोलिथिक एज। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसका फेमस साइट्स, यानी कि कहाँ नियोलिथिक का जो रिमेन्स है वो पाया गया है इंडिया में। फेमस साइट्स, ठीक है। अब पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या आएगा आपका? कश्मीर वैली। कश्मीर वैली, उसके बाद एक शहर का नाम, मतलब जगह का नाम, चिरान। चिरान कहाँ पे? ये बिहार में है। चिरान बिहार में है। उसके बाद हम बेलन वैली, इट इज़ इन यूपी, हो गया। उसके बाद कुछ प्लेसेस है, कहाँ पे? कुछ प्लेसेस, देयर आर सम प्लेसेस कहाँ पे? डेक्कन में। और कहाँ पे है? साउथ इंडिया में। तो जो साउथ इंडिया है इसमें कौन से जो प्लेसेस है वो अभी हम विस्तार से देखेंगे। अभी हम डिटेल से इसको देखेंगे, ये साउथ इंडिया में। ओके, चलो अब आ जाते हैं साउथ इंडिया पे। साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में कुछ शहर है, जैसे कि आपका हो गया मस्की, ब्रह्मगिरी, ठीक है। उसके बाद देखो हल्लूर, और साथ ही साथ कोडिकल। और ये जो साउथ इंडिया के जो प्लेसेस है, दीज प्लेसेस, ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है। मैं शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख देता हूँ, कर्नाटका का। तो ये सारे कौन से कहाँ पे है? ये सारे प्लेसेस कर्नाटका में है। उसके बाद ये है पय्यमपल्ली। साउथ इंडिया में पय्यमपल्ली एक जगह का नाम है। क्या है? पय्यमपल्ली। ये जगह कहाँ पे है तुम्हारा? तमिलनाडु में है। उसके बाद और एक जगह है, क्या है? उटनूर या फिर अटनूर, जो भी है। उटनूर, ये कहाँ पे है तुम्हारा? आंध्र प्रदेश में। इट इज़ इन AP, आंध्र प्रदेश में है। चलो ये तो हमको समझ में आ गया, फेमस साइट्स जो भी है। दीज आर फेमस साइट्स इन साउथ इंडिया। ओके, अभी हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। नियोलिथिक का जो लोग थे कैसे थे, क्या क्या था विशेषताएं, अभी हम देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आता है हमारे पास क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। मिटाने का तो ऊपर वाले का मन था, लेकिन चलो इसी में स्टार्ट कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्या क्या प्रैक्टिसेस वहाँ पे होता था? सबसे पहला डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ व्हाट? ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ। साथ ही साथ क्या? पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स। अब स्टोन के जो टूल्स होंगे उसको पॉलिश करेंगे। ये मत बोलेगा शाइन करेंगे, मतलब धार लगा के रखेंगे। कुछ भी अगर स्टोन हो गया तो उसको धार लगाएंगे, एकदम अच्छी तरह से क्लीन रखेंगे, तो चमकदार, मतलब बोलते हैं ना, धार लगा के रखना। तो अपने स्टोन टूल्स को ये क्या करके रखते थे? पॉलिश करके रखते थे। उसके बाद क्या था? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉटरी, यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ पॉटरी हुआ। कहाँ पे? नियोलिथिक में। लेकिन हमने प्री हिस्टोरिक में भी पढ़ा है पॉटरी का भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉटरी कौन सा था? वो कच्चा वाला था प्री हिस्टोरिक में, याद रखना। क्रूड पॉटरी
क्रूड मतलब कच्चा, कच्चा जो पॉटरी था वो रिलेटेड कहाँ पे था, ये रिलेटेड था प्री हिस्टोरिक के साथ। किसके साथ रिलेटेड था, प्री हिस्टोरिक पीरियड के साथ। प्री हिस्टोरिक एज या पीरियड जो भी हो, ये उसके साथ रिलेटेड था। कौन सा, क्रूड पेट्रोरी क्रूड पोटेरी क्रूड पोटरी। तो इसमें क्या हुआ, मैन्युफैक्चर ऑफ पोट्री, ये क्रूड नहीं था नियोलिथिक में, दिस आर नॉट क्रूड। ओके, क्रूड जैसे ही आ जाएगा हमको डायरेक्ट ये देखना है, प्री हिस्टोरिक में जाना है। ये हो गया। अभी देखते हैं यहाँ पे, हमने तो ये देख लिया कल्टीवेशन हुआ, पहले हमने ये देखा मेसोलिथिक लिस्ट में कल्टीवेशन प्रिमिटिव मेथड का इस्तेमाल हुआ। तो ऑब्वियसली जब कल्टीवेशन अब स्टार्ट होगा, कल्टीवेशन जब अब तुम्हारा स्टार्ट होगा किसका, ऑब्वियसली प्लांट्स का, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। जैसे ही तुम्हारा कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स होगा और साथ ही साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये दोनों जैसे ही बढ़ने लगे, यानी कि कल्टीवेशन का धीरे से बढ़ना शुरू हुआ, इसका भी बढ़ना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोग रहने लगे एक जगह पे। तो क्या बन गया, कम्युनिटीज़ बन गया, कम्युनिटीज़ बनना शुरू हो गया। और कौन सा, कैसे कम्युनिटीज़, विलेज कम्युनिटीज़, ठीक है, विलेज कम्युनिटी बनना शुरू हो गया। क्योंकि क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ एनिमल्स हुआ, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ। ये दोनों जब होगा तो क्या करें, लोग रहेंगे, दे विल बिकम सेडेंट्री। व्हाट, दे विल बिकम सेडेंट्री माने ये कि वो लोग बहुत देर तक एक जगह पे ठहरेंगे या फिर सेटल होंगे, एक जगह पे सेटल होंगे, और दे विल सेटल। जैसे ही सेटल होगा ऑब्वियसली क्या होगा, कम्युनिटीज़ बनना शुरू हो जाएगा। और कम्युनिटीज़ बनेगा, विलेज कम्युनिटीज़। तो बहुत सारे जब कम्युनिटीज जब मिल जाता है वो बनाता है तुमको विलेज, तो विलेज कम्युनिटीज़ बनना शुरू हो गया। कौन से पीरियड में, नियोलिथिक में। ओके, उसके बाद ये देखते हैं यहाँ पे मड ब्रिक हाउस बनना शुरू हुआ। मड ब्रिक हाउसेस बनना शुरू हुआ। क्या, ग्रास हट से, इंस्टेड ऑफ क्या, ग्रास हट्स, मड ब्रिक्स का हाउसेस बनना शुरू हो गया। ग्रास हट्स की जगह, पहले ग्रास हट्स थे, नियोलिथिक में क्या हुआ, मड ब्रिक हाउसेस बनने शुरू हो गए। डन। उसके बाद आते हैं हम, और देखो पॉटरी तो बनता ही था, मैंने क्या बोला, एडवांस बनता था, इसमें एडवांस बनता था पॉटरी। तो ऑब्वियसली एडवांस किस कैसे बनेगा, व्हील, देयर इज़ अ व्हील, बोलते हैं ना ऐसे करके, व्हील, ऐसे का व्हील था, घुमाते हैं यहाँ पे, पॉटरी ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। तो इस व्हील का इस्तेमाल किया गया फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉटरी, मतलब मैन्युफैक्चर के लिए इसका इस्तेमाल किया, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉटरी। व्हील का इस्तेमाल इस एज में किया गया। हो गया। उसमें ये देखते हैं जो पॉटरी जो बना उसके यूजेस तो करेंगे, क्या यूजेस करेंगे ये लोग, अब तो सबको पता ही है, स्टोरेज ऑफ ग्रीन्स मतलब क्या, राशन को स्टोर करने के लिए क्या करते थे, देखिए चावल हो गया, वीट हो गया, तो क्या ग्रीन्स में ये लोग पॉटरी में स्टोर करते थे। हो गया। उसके साथ क्या करते थे, और साथ ही साथ ये जो पॉटरी था उसका यूजेस कुकिंग में भी करते थे, उसी के ऊपर उसके अंदर कुकिंग भी करते थे। डन। तो पॉटरी का इस्तेमाल दो जगह पे है, एक है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स और दूसरा है कुकिंग। हो गया। चलो अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर तो पहले से ही था अपना, प्री हिस्टोरिक से शुरू हुआ, मेसोलिथिक में भी था, लेकिन क्या था, वो तो प्रिमिटिव था। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर। तो ऑब्वियसली नियोलिथिक में अगर आते हैं, देयर विल बी व्हाट, इम्प्रूवमेंट, किस में, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर,
देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि नियोलिथिक है। तो साथ ही साथ क्या हुआ, जैसे एग्रीकल्चर वो हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, तो इस समय जो क्रॉप्स है वो ग्रो करने लग गए। अब देखते हैं कौन सा क्रॉप नियोलिथिक में ग्रो करना शुरू हुआ था। सबसे पहले वीट, बार्ले, वीट, बार्ले, फिर राइस और मिलेट्स, ये चीज़ें ग्रो करने शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन जो ये राइस का जो कल्टीवेशन था, राइस का कल्टीवेशन वो पूरा बहुत ज़्यादा कहाँ पे था, वो था तुम्हारा ईस्टर्न इंडिया पे। तो ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन था राइस का, ईस्टर्न इंडिया। हो गया, डन। उसके बाद आता है डोमेस्टिकेशन। देखो डोमेस्टिकेशन तो हमने बार बार पढ़ा, एनिमल्स के बारे में। अब नियोलिथिक में पढ़ते हैं कौन से जानवर को डोमेस्टिकेशन किया गया था। ठीक है, तो टॉपिक क्या होगा, डोमेस्टिकेशन। अब यहाँ देखते हैं क्या किसको डोमेस्टिकेट किया गया। शिप, गोट, फिर कैटल। शिप, गोट, कैटल यहाँ पे डोमेस्टिकेट किया गया। मैंने कैटल को क्यों सर्कल किया है, क्योंकि कैटल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। किस में, कल्टीवेशन में। देखो हल जोतना कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट के लिए पहले ज़माने में भी इस्तेमाल करते थे, बैलगाड़ी बना के, तो ट्रांसपोर्ट के लिए और साथ ही साथ कल्टीवेशन के लिए। ये हल जोतने के लिए हो गया, और ये हो गया तुम्हारा बैलगाड़ी में अनाज को लाद के ले जाने के लिए या फिर यहाँ से वहाँ जाने के लिए, तो कैटल का इस्तेमाल किया करते थे। ओके, तो ये चीज़ हो गया, हमको समझ में आया कि डोमेस्टिकेशन किन किन एनिमल्स का हुआ और कैटल का किस तरीके से यूज़ किया गया इस एज में। फिर हम आते हैं, ये लोग कपड़े भी पहनते थे, राइट। जो पीपल थे नियोलिथिक वाले, ये लोग कपड़े पहनते थे। कौन से कपड़े, कॉटन और वुल के ये कपड़े पहनते थे ऑब्वियसली। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया। और जो इनका वो था, क्या कहते हैं, मेकिंग ऑफ टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, जैसे कि टूल्स बनाते थे और दूसरे इक्विपमेंट्स बनाते थे, दूसरे औजारे या इक्विपमेंट्स बनाते थे। इनमें इम्प्रूवमेंट आया बनाने में। क्या था, जो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट इन मेकिंग द टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। ओके, जो भी इम्प्रूवमेंट, क्या लिखूँ यार, कोई नहीं यार, इम्प्रूवमेंट हो गया। इम्प्रूवमेंट कहाँ पे, तुम्हारा इम्प्रूवमेंट कहाँ पे आया, टेक्नोलॉजी में। कौन सा टेक्नोलॉजी में, औजार बनाने की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आया। कौन से औजार, वही अपने स्टोन। ठीक है, अब क्या था, और स्टोन टूल्स को हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। ये तो पहले भी होता रहा है, हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, या फिर कटिंग ट्रीज। चलो, इसके साथ हमारा नियोलिथिक भी ख़त्म हो गया। नाउ अब हमको इजाज़त दीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। टिल देन लगे रहो यूपीएससी में, और यूपीएससी जिंदाबाद।